आप सब जानते हो कि बादाम खाना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जब भी हेल्दी फूड की बात करते हैं ना, तो बहुत सारी जगह आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि बादाम खाइए, इस तरह से खाइए, इस टाइम खाइए, ऐसे दीजिए। लेकिन आज मैं कुछ अलग बताती हूँ कि बादाम किसको नहीं खाना चाहिए। ये भी एक ज़रूरी तथ्य है। कई बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि किसके लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है। सो आपकी फैमिली हेल्थ के लिए ये विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर वीडियोस भी देखें और हाँ, इस वीडियो को भी आप पूरा देखें और शेयर भी करें। वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। बादाम को सुपर फूड कहा जाता है, चाहे दिमाग तेज करने की बात हो, चाहे दिल के मरीज हो, चाहे बच्चों के लिए हो। हम बादाम बहुत प्रेफर करते हैं। बादाम की कई रेसिपीज, मिल्क, लड्डू, सोक्ड, रॉ, कई फॉर्म्स में उसको खाया जाता है। लेकिन कुछ हेल्थ कंडीशंस में आलमंड खाना, बादाम खाना नुकसान कर सकता है आपको। तो आइए वो हेल्थ कंडीशंस हम जानते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। इस वीडियो से आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, आलमंड्स जो होते हैं ये नट कैटेगरी में है और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नट एलर्जी होती है। जैसे कि छोटे जो भी बच्चे होते हैं ना 3 साल तक, उनमें भी नट एलर्जी ज़्यादा देखी जाती है और एडल्ट्स में भी नट एलर्जी हो सकती है। तो अगर आलमंड खाने से या आलमंड युक्त चीज़ें यूज़ करने से स्किन पर रैशेज आते हों, सांस लेने में तकलीफ होती हो, सूजन आती हो शरीर के किसी हिस्से पर, चेहरे पर, होठों के आसपास, या फिर तेज खुजली चलने लगे, तो वहाँ आपको तुरंत समझना है कि मुझे नट एलर्जी है। बच्चा हो या बड़ा हो, उसको नट्स नहीं यूज करने हैं। किडनी पेशेंट्स के लिए आलमंड हमेशा ठीक नहीं है जब तक वो स्टोन प्रॉब्लम से या किडनी की प्रॉब्लम से ज्यादा जूझ रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट्स ज्यादा होते हैं। साथ ही पोटेशियम भी बहुत अच्छा होता है, तो ये किडनी स्टोन को वर्सन कर सकते हैं और बुरी कंडीशन में पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लो पोटेशियम डाइट दी गई है तो आलमंड आपको अवॉइड करना होगा। क्रॉनिकल किडनी डिजीज के पेशेंट्स में अगर पोटेशियम ज्यादा जाता है, जैसे कि आलमंड में होता है, तो इससे इनका हार्ट का जो रिदम होता है वो गड़बड़ा सकता है। इसीलिए किडनी के डिजीजेस में आलमंड रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब चाहे वो चॉकलेट में हो, किसी खीर में हो, हलवे में हो, कहीं हो, आपको इसे रेस्ट्रिक्ट करना होता है। तीसरी जो कंडीशन होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस के पेशेंट या सेंसिटिव गट पेशेंट, जिनकी गट सेंसिटिव होती है, खाते ही वो लोग को वॉशरूम जाना पड़ता है। तो जो ऐसी सेंसिटिव गट कंडीशन होती है, उसमें अगर आलमंड या नट्स खाने से आपको ब्लोटिंग आ रही है, गैस बढ़ रही है, तब आप आलमंड को ड्राइड बिल्कुल मत खाइए। आप ऐसी कंडीशन में मिड वे अपना सकते हैं। आलमंड को आप भिगोएं, छिलका उतारें और तब उसको कंज्यूम करें। ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं। अगर टॉलरेंस बनती है वैसे कंडीशन में, तब आप जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्राइड फॉर्म में नहीं कर सकते। पेनक्रियाज के इश्यूज या गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, इसमें हाई फैट फूड रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करने में बॉडी उतनी कैपेबल नहीं होती। लेकिन आलमंड एक हाई फैट फूड है, तो ऐसे में पेनक्रियाज इश्यूज या गॉल ब्लैडर इश्यूज में आलमंड रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो इस तरीके से कुछ केसेस हैं। उसके अलावा यंग चिल्ड्रन में अंडर 3 इयर्स के एज में आलमंड देने पर आपको ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। कई बार बच्चों में एलर्जी दिखती है। पहले के ज़माने में ये चीज़ें ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी कि बच्चों को बादाम दिया तो एलर्जी हुई। आज के समय में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो बच्चे को कुछ भी एलर्जिक सिम्टम आता है, दाने, इचिंग, रैशेज, स्वेलिंग, आलमंड देने के बाद में, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और छोटे बच्चों को अंडर 3 या 5 इयर्स के एज में होल आलमंड कभी नहीं देना चाहिए। चोकिंग हैजार्ड भी रहता है। आप उसकी पेस्ट बना के घिसकर, पत्थर पर घिसकर, दूध में मिलाकर दे सकते हैं। टुकड़ों में अवॉइड करना चाहिए। होप आप समझे होंगे कि आलमंड भी रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, जो कि सेहत के लिए इतना अच्छा है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।